दोस्तों, कई बार पुरानी फिल्मों में हमने एक लाइन हमेशा से सुनी है कि रोटी, कपड़ा और मकान जीने के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ हम भारतीयों की सोच है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सिर्फ एक ही चीज को अहमियत दी जाती है और वो है शारीरिक संबंध। ऐसा एक देश है इजिप्ट, जिसका इतिहास जितना ज्यादा रहस्यमयी है उतना ही ज्यादा काला भी है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इजिप्ट के भी दो पहलू हैं। पहले पहलू से तो आपको यूट्यूब पर हर कोई वाकिफ करा देगा कि इजिप्ट रहस्यमय है, खतरनाक है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम इजिप्ट के जिस पहलू से आपको वाकिफ कराने वाले हैं वो इजिप्ट के ऊपर आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज हम आपको ये तो बताएंगे ही कि इजिप्ट कितना रहस्यमयी है, लेकिन साथ साथ आपको इस रहस्य के पीछे की काली सच्चाई से भी रूबरू करवाएंगे, जिससे आज तक आपको किसी ने भी रूबरू नहीं करवाया होगा। दोस्तों, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इजिप्ट यानी कि मिस्र का इतिहास रहस्यमयी होने के साथ साथ गंदा भी रहा है। प्राचीन मिस्र के रिश्तों में शुरुआत से ही कोई शर्म हया नहीं की जाती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां के लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे। लोग इज्जत तो करते थे, लेकिन साथ में वो भी करते थे जिसने प्राचीन मिस्र को लोगों के सामने आज पूरी तरह से तार तार कर दिया है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र वासियों के लिए 3 काम बहुत ही जरूरी थे। पहला खाना, दूसरा सोना और तीसरा सेक्स। कहा तो यहां तक जाता है कि मास्टरबेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। मिस्र का सबसे पहला देवता एंटूम था, जिसने स्वयं ही खुद को बनाया था। उसकी कोई पत्नी नहीं थी, इसलिए अपने बच्चों शू और टफनट को जन्म देने के लिए उसने हस्तमैथुन किया था। मिस्र की पुरानी गुफाओं और दीवारों पर उसके ऐसा करने का सबूत भी दिखाई देता है। यानी कि मिस्र की गुफाओं और दीवारों पर उसकी कुछ ऐसी नक्काशियां और कलाकृतियां बनी हुई हैं जो इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसा किसी भी सभ्यता में कैसे हो सकता है, या फिर कोई भी सभ्यता इतनी ज्यादा बेशर्म और गंदी कैसे हो सकती है, तो आपको बता दें कि अगर आप कभी मिस्र जाएं तो यहाँ के पुराने गुंबद और पुराने महलों में जरूर घूमिएगा। मिस्र की सारी कलाकृतियां इन गुंबदों की दीवारों पर और महलों की दीवारों पर तराशी हुई है। दोस्तों, मिस्र की संस्कृति में जब कोई भी पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता था तो उनके बीच में सारी बातें सिर्फ इशारों में ही होती थीं। ये सुनकर आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि बातें इशारों में होने के साथ साथ ये लोग शारीरिक संबंध के समय या उससे पहले या उसके बाद भी बात नहीं करते थे, तो ये बात आपको शायद सोचने पर मजबूर कर देगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, यही तो गुत्थी है जो प्राचीन मिस्र को बाकी प्राचीन सभ्यताओं से अलग और रहस्यमयी बनाती है। बता दें कि पॉर्न का चलन भी सबसे पहले इजिप्ट से ही शुरू हुआ था। मिस्र के साम्राज्य में फराओं यानी कि वहां के राजा के बच्चों को शारीरिक संबंध बनाना सिखाए जाते थे, जिसके लिए उनके सामने कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के खड़ी कर दी जाती थी और एक पुरुष उस बच्चे को बताता था कि किस तरह से उसे एक स्त्री को संतुष्ट करना होगा, जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन ये प्राचीन मिस्र का वो पहलू है जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। दोस्तों, मिस्र के इतिहास में खूबसूरत स्त्रियों को बल, संगीत और कला के जरिए अपनी तरफ आकर्षित किया जाता था। जैसे कि जब स्त्री अपने घर या फिर महल से बाहर की तरफ आए तो उसके सामने ताकत भरे काम करना या फिर मधुर आवाज में गाना गाकर उसे आकर्षित किया जाए, और इन सब से स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित भी हो जाती थीं। लेकिन इजिप्ट में एक चीज और बहुत चलन में थी, वो ये कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से संबंध बनाना चाहता है तो उसे इस बात की खुली छूट थी, लेकिन अगर कोई महिला अपने मन से किसी पुरुष को पसंद करके उससे संबंध बनाना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, और अगर कोई स्त्री ऐसा करने की कोशिश भी करती तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। मिस्र में एक लंबे समय तक स्त्रियों को बहुत दबाया गया, उनका काफी मात्रा में शोषण किया गया। लेकिन मिस्र में काफी लंबे समय तक महिलाओं को दबाने के बाद एक शक्तिशाली महिला ताकत स्वरूप में आई, जिसे आप
सब जानते ही होंगे। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि क्वीन क्लियोपेट्रा थी, जिसने पूरे मिस्र साम्राज्य में हाहाकार मचा दिया था। ये क्वीन इतनी ज्यादा क्रूर और अय्याश मिजाज की थी कि जिसकी क्रूरता और अय्याशी से शायद ही कोई बचा हो। क्लियोपेट्रा ने अपने भाई के साथ, सिपाही के साथ, वजीर के साथ और महल का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसके साथ संबंध ना बनाए हों। पूरी मिस्र सभ्यता ने महिलाओं को जितना दबाया और डराया था, क्लियोपेट्रा ने वही डर मिस्र के फराओं और पुरुषों के अंदर बैठा दिया था। कहते हैं कि जब उनका शासन था तो लोग केवल उसके नाम से ही डर जाते थे। कई तो ऐसे शासक थे जब उनकी गलती करने पर उन्हें क्लियोपेट्रा के सामने पेश किया गया तो डर की वजह से उनका पेशाब निकल गया। इससे आप क्लियोपेट्रा की दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। हिस्टोरियंस बताते हैं कि उसे जो भी मर्द अच्छा लगता था उसे वो सीधा अपने महल में बुलवाकर उससे अपने बदन की आग शांत करवाती थी। कई बार तो ऐसा तक हुआ है कि उसने उन आदमियों को मार दिया जो उसे बिस्तर पर खुश नहीं कर पाए। जब ये बात सामने आई तो उसके बाद कोई भी पुरुष उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि महल के दरबारी भी तब तक नजर नहीं उठाते थे जब तक कि वो उनके सामने से चली नहीं जाती थी। कहते हैं कि कई ऐसे मामले मिस्र के इतिहास में दर्ज हैं जो किसी को भी नहीं पता, बस कुछ चुनिंदा इतिहासकारों को ही उनके बारे में पता है। प्राचीन मिस्र में और आज के मिस्र में सबसे हैरान कर देने वाली बात है भाई बहन की शादी। वहां प्राचीन समय में भी और आज के समय में भी भाई बहन की शादी कराई जाती है। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि मिस्र एक इस्लामिक देश है, यहाँ पर सारे कायदे कानून भी उन्हीं के ही हैं। हालांकि हमारे देश में भी इस्लाम है, लेकिन वो इतना भी बेकार नहीं है कि सगे भाई बहनों की ही शादी करा दे। बता दे कि इजिप्ट में भाई बहनों के बीच शादी कराने के मूल रूप से दो कारण थे। पहला कारण था वंश की पवित्रता बनाए रखना और दूसरा कारण था सामाजिक वर्ग की पवित्रता बनाए रखना। यह विशेष रूप से टॉलेमिक वंश के फिरौन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो यूनान मूल के थे न कि मिस्र मूल के, और उन्होंने अपनी बहनों से विवाह करके इस मूल को शुद्ध रखा। सीधी भाषा में आपको समझाएं तो उनका मानना था कि अगर वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे खानदान में करते हैं तो उन्हें भी अपने लड़के के लिए दूसरे खानदान की बहू लानी पड़ेगी, जो कि आकर वंश अपवित्र कर देगी। इसलिए ये अपने ही बच्चों की शादी आपस में करा देते थे। इसी तर्ज पर मिस्र के सन की शासक अखानातन ने भी अपनी बहन किया से शादी की थी। दोस्तों जैसे क्लियोपेट्रा को इजिप्ट के इतिहास की सबसे खुशकिस्मत रानी कहा जाता है, वैसे ही इजिप्ट के इतिहास की एक ऐसी रानी भी है जिसे इजिप्ट की सबसे बदनसीब रानी कहा जाता है, जिसका नाम है अनक्सुनामून। बता दें कि इजिप्ट इतिहास में बाप बेटी के रिश्ते पर भी कई बार हिस्टोरियंस सवाल उठाते हैं और उसका सबूत है अनक्सुनामून के पिता अखानातान की अजीबो गरीब कहानी। बता दें कि अखानातान की 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटे का नाम था तूतनखामून और बेटियों का नाम मेरिटाटेन, मेकेटाटेन और अनक्सुनामून था, और इसने अपनी तीनों ही बेटियों से जिस्मानी रिश्ते बनाए थे। 45 साल की उम्र में जब आखानातन की मौत हुई तो मौत से पहले वो अनक्सुनामून की शादी अपने ही बेटे यानी कि अनक्सुनामून के छोटे भाई तूतनखामून से करा गया। उस समय तूतनखामून की उम्र सिर्फ 9 साल की थी, जबकि उसकी बहन अनक्सुनामून की उम्र 17 साल की थी। जिसके बाद 9 वर्षीय तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर और मरियल तूतनखामन अक्सर बीमार ही रहा करता था। इसके बावजूद भी उसे गद्दी पर बिठाया गया। दोस्तों तूतनखामून की शादी उसकी बहन अनक्सुनामून से हो तो गई थी, लेकिन वो अनक्सुनामून के लायक नहीं था, ना ही उम्र के लिहाज से ना ही शारीरिक लिहाज से। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और दुबला पतला था। वो इतना ज्यादा कमजोर था कि उसकी 18 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। हालांकि तूतनखामून की मौत आज भी एक रहस्य है। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनक्सुनामून के हाथों में था और वो शाही परिवार की आखिरी सदस्य बची थी। लेकिन अभी भी मिस्र साम्राज्य में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिंदा था जिसके पास बहुत अनुभव था और वो अपने दिमागी खेल के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता था, जिसका नाम था आया। बता दें कि उस समय आया ने तुरंत ही अपने दिमागी खेल से मिस्र की सल्तनत को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन उसकी रुचि मिस्र की सल्तनत पर ही नहीं बल्कि अनक्सुनामून के जिस्म पर भी थी। वो रास्ते में अनक्सुनामून का दूर का नाना लगता था
लेकिन उसकी नीयत अनक-सुनामून को लेकर पहले ही खराब थी और अब वो अनक-सुनामून से शादी करना चाहता था। लेकिन अपनी जिंदगी से परेशान रानी अनक-सुनामून ये होने देना नहीं चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो हमेशा बुरा ही होता है। कुछ समय बाद आय्या ने जबरन अनक-सुनामून से शादी कर ली और आय्या रोज उसके साथ जबरदस्ती करता था। वैसे आप इस बारे में और प्राचीन मिस्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।